हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप होता क्या है? देखिए, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करें मैं आपको बताना चाहूँगा वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप के ज़रिए हम लार्ज डेटाबेस को किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स की हेल्प से ट्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कुछ डेटा है, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं। एग्ज़ाम्पल है, इसीलिए हमने डेटा को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखा है। सेम फार्मूला हम बड़े डेटाबेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास, उनके नेम है और उनकी सिटी है। बड़े डेटाबेस में ये डिटेल्स अलग या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आइए हम जानें किस तरह एक एम्प्लॉय की डिटेल्स उसकी एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम वी लुकअप लगाएंगे, राइट, और वी लुकअप की हेल्प से हम जानेंगे उस एम्प्लॉय की अपनी डिटेल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे इस फील्ड के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ब्लू कलर की हेल्प से हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय आईडीज़ डालेंगे और जानना चाहेंगे उस एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड डिटेल्स। इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर डिटेल्स लिख देता हूँ जो अभी हमारे पास हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको बताया, डेटाबेस में हम देख सकते हैं अभी हमारे पास टोटल डेटा के अंदर एम्प्लॉय आईडी के साथ में उनका नेम और सिटी है। हम चाहेंगे कि एम्प्लॉय आईडी डालने पर हमें उस एम्प्लॉय आईडी का नाम और उसकी सिटी का पता चले। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं इस तरह से इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आप चाहें तो इन्हें हॉरिजेंटल ना रख के वर्टिकल या वर्टिकल ना रख के हॉरिजेंटल भी रख सकते हैं। देखिए, अभी इसको मैं इस कलर से स्पेसिफाई कर देता हूँ। इस फील्ड के अंदर नेम के सामने हमें उस एम्प्लॉय आईडी का नेम पता चलेगा। सिमिलरली उस एम्प्लॉय आईडी की सिटी भी पता चलेगी। अभी सिर्फ हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। अब हम जानेंगे वी लुकअप फार्मूला यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले वी लुकअप के लिए हम एक यहाँ फार्मूला लगाएंगे। हमेशा याद रखें जहाँ हमें डिटेल्स चाहिए वहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, साथ में रेफरेंस देंगे जहाँ पर हम इनपुट्स डालेंगे। इसको इजी वे में समझते हैं। वी लुकअप का एक फार्मूला है, हम यहाँ देखते हैं वी लुकअप। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, सॉरी रेंज नहीं, हमें यहाँ सेलेक्ट करना है इनपुट्स। इनपुट्स हमारा कहाँ होगा? यहाँ पर सेल C3 में। C3 के साथ में हमें क्या चाहिए होगा? यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे रेंज। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सिटी का, राइट। तो हमने अभी ये फार्मूला लगाया है नेम के अगेंस्ट। तो हम देखेंगे नेम हमें किस कॉलम में मिलता है। हम देखेंगे नेम हमें दूसरे कॉलम में मिलता है। तो हम यहाँ कॉमा लगाकर 2 लिखेंगे, कॉमा लगा करके 0 लिखेंगे ताकि ये हमें एग्जैक्ट मैच दिखाए। और हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। क्योंकि अभी हमारे एम्प्लॉय आईडी की कॉलम में कोई इनपुट हमने नहीं किया है, इसलिए /NA या खाली वैल्यू दिखाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालेंगे ये उस एम्प्लॉय आईडी का नेम हमें बताएगा।
आइए चले सिटी वाले फॉर्म में भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमें उस एम्प्लॉय की सिटी जाननी है, तो सेम फार्मूला हम लगाएंगे, वही रेंज देंगे, सिर्फ यहाँ पे हमें कॉलम बदलना है। हम देखेंगे हमें सिटी चाहिए, सिटी का कॉलम है 3, एम्प्लॉय आईडी 1, नेम 2 एंड सिटी इज़ 3। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉमा 3 कॉमा 0 एंड ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए अभी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये सीक्वेंस वाइज एम्प्लॉय आईडी लिखे रखे हैं। यहाँ पर डिटेल्स कुछ और भी हो सकते हैं, तो आइए डालते हैं, चेक करते हैं हम डिटेल्स। हमें चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम छोटा डेटाबेस है तो इसको हम अपने सामने भी रख सकते हैं, ताकि हम यहाँ पर देखकर एम्प्लॉय आईडी इनपुट्स कराएं और रिजल्ट्स को एक्चुअल डेटाबेस से मैच भी करा लें। देखिए जैसे ही हमने एम्प्लॉय आईडी 101 डाला, हमें 101 का नेम पता चल गया। अब हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको हम यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। सेम फार्मूला लगाएंगे, इनपुट्स सेल रेफरेंस सेल सेलेक्ट करेंगे और साथ में अपना एक्चुअल डेटाबेस और कॉलम नेम सेलेक्ट करके 0 डालेंगे। देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद उस एम्प्लॉय का नेम और सिटी हमें यहाँ पता लग जाती है। हम चेक करते हैं विद अदर एम्प्लॉय आईडीज। एम्प्लॉय आईडी 3 डालेंगे, अगर हम देखते हैं एम्प्लॉय आईडी 3 का क्या स्टेटस है। एम्प्लॉय आईडी 3 इज़ फॉर अमर एंड सिटी इज़ गाजियाबाद। अगर हम इसे क्रॉस चेक करें अपने डेटाबेस से, जो हमने नेक्स्ट शीट से कॉपी किया है, और हम देखते हैं डिटेल्स आ गई हैं। फ्रेंड्स ये रही बात सिर्फ उन डिटेल्स की जो हमें 1 बाय 1 या इंडिविजुअली चेक करनी है। लेट सपोज इसी डेटाबेस के अंदर हमें कुछ एम्प्लॉय आईडीज़ इस तरह से दी हुई हैं और हमसे कहा जाता है इन एम्प्लॉयज़ के नेम और सिटी हमें इसके सामने चाहिए। हो सकता है इनके ऑर्डर एक दूसरे से अलग भी हों। हम इसको शफल कर देते हैं, 105 104। अब देखेंगे ये सिर्फ मैं इसको अलाइनमेंट करने के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट, ये लुकअप से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए अगर हमें चाहिए इन सभी एम्प्लॉय आईडीज़ के अगेंस्ट उनके नेम व सिटी, तो हम इसमें क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे जैसा कि हमने ऊपर किया है, और यहाँ पर सोर्स सेल सेलेक्ट करेंगे जो हमारा कॉमन डेटा डिटेल है हमारे सोर्स फाइल में और रॉ डेटा में। फिर हम डेटाबेस में जाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट रेंज, हमें उस कॉलम में नेम चाहिए, नेम यहाँ पर हमारे पास दूसरे कॉलम में है, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद करेंगे। सबसे लास्ट में आकर हम यहाँ कंट्रोल D कर देंगे, तो वही फार्मूला हर सेल पर अप्लाई हो जाएगा विद डिफरेंट सोर्स वैल्यू, राइट। सिमिलरली यह फार्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे, वी लुकअप सोर्स और कॉमन डेटा, कॉमन वैल्यूज़, और इसको हम अपने रॉ डेटा सेलेक्ट करेंगे। हमें अब सिटी चाहिए तो हम कॉलम 3 सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0। यहाँ भी हम ऐसा करेंगे, कंट्रोल D कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास सोर्स वैल्यू चेंज हो जाएगी और रिज़ल्ट उसी एक्चुअल डेटाबेस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। आई होप आपको ये कुछ क्लियर हुआ है, और आपकी जानकारी के लिए यह फार्मूला मैं यहाँ टाइप भी कर देता हूँ। बराबर का निशान लगाने से डेटा वैल्यू ले लेगा, तो यहाँ पर मैं बराबर का निशान नहीं लगाऊंगा। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं यह फार्मूला लिखता हूँ
जब आप कभी इसको यूज़ करेंगे तो वी लुकअप से पहले प्लीज़ बराबर का साइन ज़रूर लगाएं टू अप्लाई द फॉर्मूला। ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे सोर्स और कॉमन वैल्यू जो कि हमारे पास एक्चुअल डेटाबेस में है और रॉ डेटाबेस में भी है, कॉमा रेंज, कॉमा कॉलम नंबर, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट में। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया।